नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर पंचकुला नगर निगम की निर्दलीय पार्षद ओमवती पूनिया और जजपा से चुनाव लड़े पार्षद सुशील गर्ग को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल किया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सैनी ने सीएम आवास पर संत कबीर कुटीर हरियाणा सिख एकता दल के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। उन्होंने सिख समाज के साथ विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारी सरकार है जो सिख गुरुओं की परंपरा के सम्मान के लिए सदैव समर्पित रही है। सीएम ने पूरी संगत को भरोसा दिलाया है कि हरियाणा की सरकार के समक्ष समाज से जुड़े कोई भी विषय आप लेकर आएंगे तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा सिख एकता दल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिख एकता दल को आश्वासन दिया है कि अगर वो कोई भी समस्या लेकर उनके पास आएंगे तो प्राथमिकता के अनुसार उनकी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। चंडीगढ़ में हरियाणा सिख एकता दल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने पहुंचा। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि बीजेपी की सरकार सिखों को प्राथमिकता देगी और किसी भी समस्या का निस्तारण हो तो मौके पर ही किया जाएगा। तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं, जहां हरियाणा सिख एकता दल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचा। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने हर परिवारजन से सीधा संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुना। सीएम सैनी ने समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को जल्द समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए। इसी के साथ सीएम सैनी ने कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि कोई यहां से निराश न लौटे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम जनता से सीधा संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि अगर उन्हें किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसका प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। तो वहीं कई समस्याओं का निपटारा उन्होंने मौके पर ही कर दिया। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आम जनता काफी संतुष्ट नजर आई। पंचकुला नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 4 नवंबर को होंगे। 46 महीने के लंबे अंतराल के बाद पंचकुला को इन पदों पर नियुक्ति मिलेगी, लेकिन इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच गहरी बेचैनी है। पाला बदलने वाले पार्षदों को कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं लग रहा। दरअसल कुछ समय पहले एक बीजेपी को नगर निगम में पूर्ण बहुमत हासिल था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बदलते रुख के चलते कुछ पार्षदों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, जिससे कांग्रेस को नगर निगम में इस बदलाव के चलते पाला बदलने वाले पार्षदों को उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार बनने पर उन्हें कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा, लेकिन विधानसभा में सत्ता फिर से बीजेपी के पास आ गई, जिसके बाद अब सभी पार्षद असमंजस में हैं कि बीजेपी में जाएं तो किस मुंह से जाएं। रतिया की सदर थाना पुलिस ने 4 साल के बच्चे की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। महज कुछ घंटों में ही पुलिस ने मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया। मामले एक नाबालिग को पुलिस ने काबू किया है। पकड़े गए नाबालिग को उसके परिवार के साथ जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह अंबाला में भेजा गया है। सदर थाना ने
के एसएचओ ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव हडौली में एक बच्चे की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को सुनसान मकान के पास फेंका गया। पुलिस सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। डेरा शाह बिलोचिस्तानी जगमालवाली के डेरा प्रमुख संत बहादुर चंद वकील साहब का 1 अगस्त को निधन हुआ था। इसके बाद से ही डेरा की गद्दी को लेकर विवाद शुरू हो गया था, जो कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। बलूचिस्तानी आश्रम डेरा जगमालवाली में नवंबर माह में पूजने संत मैनेजर साहब के जन्मदिन माह में सत्संग का आयोजन हुआ। इस दौरान महात्मा वीरेंद्र सिंह के मुख्य विरोधी रहे अमर सिंह ने माइक पर साथ संगत के सामने कई प्रकार के खुलासे किए। दूसरे डेरा से जुड़े लोग डेरा जगमालवाली को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। ये बात ऐसा था कि मैं पहुंचा था 1 बजे डेरे में। उससे पहले वो कोई लड़ाई झगड़ा तो हो चुका था, लेकिन जब मैं पहुंचा स्टेज पर तो वो अपने डेरे के कोई साधु नहीं थे। बाहर किसी डेरे से चाहे मतलब रखते हो चाहे कहीं के भी हो, 25-30 यंग से लड़के, जैसे मान लो वो कोई 1-2 उसमें 40-45 पेज करा, उनकी ये क्यों मैं उनके बीच में खड़ा था, उनकी ये इधर से आग लगा दो, उधर से लगा दो। तो उस टाइम मैं बोल गया था, मैंने कहा देखो भाई आग लगानी है, गुंडागर्दी करनी है तो ना मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, प्रशासन को पता करके मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही मैं चले पड़ा। मैं जब गेट से बाहर आया तो मेरे पास एक साधु है डेरे का, मैं नाम बोले नहीं पता, उसने फोन किया मेरे महात्मा जी वो तो आपके जाते ही भागे, आप वापस आ गए। फिर मैं यहाँ वापस आया, उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा वहां। फरीदाबाद के माजरा गांव स्थित कपड़े के शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद बदमाश जाते हुए एक लेटर छोड़कर गए। बता दें कि उस लेटर में दुकान के मालिक से 20 लाख की फिरौती की मांग की गई है। फायरिंग की पूरी वारदात शोरूम के सामने दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तो वहीं वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों का रोडवेज के साथ विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। जुलाना के पुराना बस स्टैंड पर एक पुलिस कर्मचारी और बस ड्राइवर के बीच विवाद हो गया। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी जयबीर ने बताया कि वो सवारी लेने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था। 2 सवारी चढ़ गई थी और 1 सवारी पीछे थी। इसी दौरान ये युवक अपनी गाड़ी आगे खड़ी कर उनके साथ बदतमीजी करने लगा, जो अपने आप को पुलिस कर्मचारी बता रहा था। तो वहीं पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि बस काफी देर तक खड़ी थी, जिसके बाद उसने उसे समझाना चाहा तो वो उसके साथ कहासुनी करने लगे। मामला तो कुछ होता जी, गाड़ी सवारी बढ़ा रही थी, 1 सवारी रही थी, 2 सवारी आ गई थी गाड़ी में, 1 सवारी पास रह रही थी। तो सवारी बैठाने के लिए गाड़ी थोड़ी 1-2 मिनट रोक दी थी। अच्छा, हाँ जी, गाड़ी खाली पड़ी, सवारी तो बैठानी पड़ेगी हमने, और खाली कैसे ले जाऊँ गाड़ी। अच्छा, दूसरी गाड़ी कौन सी थी? दूसरी गाड़ी तो यह है यहाँ खड़ी अपनी I-20। अच्छा, I-20 वाला बोला मैं पुलिस में गाड़ी हटा मारने को बोल रहा। कुछ दिक्कत कौन थी जी, मैं तो चढ़ ली थी बाल कर रहे थे। अच्छा, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैं लिया बस रुकी पाई बिला बस और कम से कम 10 मिनट हो गई थी। मैंने यो भाई भेजा अंजीत, आजा बहन जी, मैंने ड्यूटी पर लेट होता, यो भाई भेजा मैं साइड करवा दे। इन बस लेट आई, आगा मैंने कही तो भाई और 8 ठाकर 8 मारने लग गया। ठीक है, यह बात थी हमारी, और कोई बात को नहीं ना, हमारे कोई इससे लेना देना। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल है भाई। पोस्ट है फरीदाबाद हो भाई।
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कैनफेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान गर्ग ने कहा कि सरकार को व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा देश और प्रदेश में जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्सों में बढ़ोतरी करने में से लगातार व्यापार पिछड़ता जा रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद आदि पर अभी कभी टैक्स नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार ने इन सब पर 5% जीएसटी लगाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया है। खबर भिवानी से है, जहां प्रदेश सरकार पर बजरंग निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पहले कभी भी दूध दही पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब इन खाद्य सामग्रियों पर भी जीएसटी लगने लगा है, जिसके कारण आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। भिवानी में बजरंग गर्ग ने बीजेपी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी को जमकर घेरा। एक तो हमारा व्यापार मंडल का राज्य स्तरीय दौरे हरियाणा में चल रहे हैं। 2 रीजन है, एक तो त्योहार का सीजन था, दूसरा मंडियों में अनाज की परचेज, और तीसरा अग्रवाल धाम में 10 नवंबर का हमारा एक विशाल वार्षिक मेला लगेगा। एक कार्यक्रम 10 नवंबर का वो भी है। सबसे बड़ी बात यह है, 10 नवंबर का जो मेला लगेगा, देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले में आएंगे। 41वां वार्षिक मेला है, आए साल उसमें आएंगे, और भिवानी का बड़ा भारी सहयोग उस मेला में रहता है। काफी लोग भिवानी के आते हैं। और साथ ही आज सबसे बड़ी दिक्कत आपने देखा, जो आपके सामने टेलीफोन पर बात हो रही थी, कि सरकार को चाहिए व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की सरकार को बड़ी भारी जरूरत है। ये कार्यक्रम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मुख्य कार्य रहेगा, लेकिन मेला 9 बजे शुरू हो जाएगा। सैकड़ों वहाँ दुकानें, स्टॉल लगती है, भोजन लगता है, और अग्रवाल ट्रस्ट की तरफ से लोगों को भोजन भी फ्री कराया जाता है, ताकि आने वाला आदमी अगर दिन भर मेला देखता है, भगवान श्री अग्रसेन के दर्शन करता है, माता लक्ष्मी का मंदिर है, माता लक्ष्मी के दर्शन करता है, शीतला माता का मंदिर है, सामने बहुत बड़ा पार्क है, तो आदमी को घूमने का सुबह से लेकर शाम तक अगर गोवा घूमता है तो उसको भी ये पता चलता है कि उनकी एक जिज्ञासा होती है भी महाराजा अग्रवाल समाज की, और ये केवल अग्रवाल समाज का नहीं है। बहादुरगढ़ के रामनगर में रात बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां पर बने घर में अचानक आग लग गई। आग के चलते एक दंपत्ति की मौत हो गई, तो वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक के भाई के 3 बच्चों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों ने बताया कि कुछ ही दिनों बाद निशा की डिलीवरी होनी थी। घटना के बाद से परिवार के सदस्य और रिश्तेदार घर पहुंचे, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और जब ये घटना 1:15 बजे लमसम ऐसे हुआ था, पर जब हम सो रहे थे, अपनी नींद में थे, तब एक साउंड आया, आवाज आया। जब आवाज आया तो मैंने जब उठा तो उठकर जैसे ही मैं छज्जे पे आकर देखा तो नीचे देखा कि वहाँ पे ना आग का लपट्टा निकल रहा है और धुआं सा निकल रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने ना अपनी छत से ना लटक कर कूद गया। कूदने के बाद जब हमने गेट खोला, गेट खोलने के बाद इतना धुआं था कि वहाँ पे 1 मिनट रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बीच में हमने सारे 2 लोग मिलकर 3 लोग मिलकर पानी डाला। पानी डालने के बाद कोई धुआं कम हुआ। उसके बाद हमने ना जो जिसको आग लगा था, उसका नाम चिंटू था, उसने ना जैसे उसको निकाला तो उसको सांस तो चल रही थी, पर उसको तुरंत फटाफट हमने हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद जो उनकी वाइफ थी निशा, वो यहीं पे डेथ हो गई थी। और उनको 3 बच्चे था, उनकी 3 बच्चे था, उन्होंने दम घुटने की वजह से सारे को बेहोशी का हालत था। जब उसको हॉस्पिटल ले गया तो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है, और उसका एक का हालत बहुत गंभीर है। पिछला कमरा में हम 3 पोता 700 जगह अचानक धुआं और गैस मुझे लगा बहुत कस के।
है। तो हम कहे भाई धुआं और गैस कहाँ से आ गया। तो जब बाहर निकले तो पूरा अंधकार था, फिर मुझे दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ नीचे बोरी वोरी सब फेंक रखा था, सब उसमें आग लगा हुआ था। वो मेरे अंधेरे में पकड़ लिया और ये हाथ जल गया। फिर मैं ये दरवाजे पर आया, दरवाजा खोलने लगा तो मेरा दरवाजा खुला नहीं। तो फिर मैं सर जी छत पर भाग गया। छत पर मैं बेहोश होकर गिर गया वहाँ। तो कौन लोग थे कमरे में? कमरे में वही बेटा बहू था और बच्चे भी थे? बच्चे दूसरे कमरे में हमारे साथ बच्चे थे। सिरसा से है, जहां विधानसभा चुनाव खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह सिरसा पहुंच चुके हैं। उनके समक्ष चुनाव प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च रजिस्टर को जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही खर्च से जुड़ी कोई आपत्ति है तो वो भी दर्ज करवा सकते हैं। ये जानकारी चुनाव तहसीलदार रोहित ने दी है। उन्होंने बताया कि जिला की 5 विधानसभा के चुनाव प्रत्याशियों के चुनाव खर्च रजिस्टर जमा करने और खर्च संबंधी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह सिरसा के स्थानीय रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। सभी चुनाव प्रत्याशी निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचकर अपना खर्च रजिस्टर जमा करवा सकते हैं। इंद्री हलके के गांव हंसू मांजरा के पास बनी हुई धनौरा ड्रेन में गोवंश के अवशेष मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं इसकी सूचना मिलते ही गौरक्षक दल के लोग पहुंच गए, जहां पर इस मामले की सूचना तुरंत इंद्री पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पशुपालन विभाग के डॉक्टर को भी बुलाया ताकि उन अवशेषों का अवलोकन कर ये पता लगाया जा सके कि वो किसके अवशेष हैं। गौरक्षक दल के लोगों का कहना है कि इस प्रकार के मामले पहले भी यहां पर आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कल हमें सूचना मिली थी कि यहाँ 10-12 गायों के सिर कटे, गोवंश के सिर कटे हुए मिले, जिनके मौके पर सूचना मतलब पुलिस को भी दी गई थी। उनकी फोटो वगैरह भी खींच गई थी और खाल मिली है। ये जो है पहले भी कितनी बार ऐसी हो चुका है। गाँव वाले जो आसपास के खेतों हरि कृष्ण गौशाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने हमारे को कंप्लेंट करी थी भी ये हंसू माजरा से मखाड़ी की तरफ जो जाती सड़क पे धनौरा स्टैब है, उसमें गौ वंशों के और नंदी के सिर कटे हुए मिले हैं। तो उसी के बारे में हम आज मौके पे आए हैं। यहाँ देखा है, यहाँ भी हमारे को 4 गर्दनें हैं जो बैलों की हैं, वो लग रही हैं अभी तो, और कुछ खाल भी पड़ी हैं। तो उसके बारे में खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ के आदर्श नगर सुभाष कॉलोनी में 2 समुदाय के बीच पटाखे जलाने को लेकर विवाद हो गया। इस मामले में बल्लभगढ़ एसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि झगड़े में शामिल विशेष समुदाय के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। अन्य आरोपियों को भी जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी। लिया जाएगा। किसके खिलाफ? ये दुर्गा प्रसाद है जो सुभाष कॉलोनी में रहता है, उसके सामने कुछ मुस्लिम परिवार भी और हिंदू परिवार भी आसपास रहते हैं। ये 27 तारीख को शाम को करीब 9 बजे इनका जो लड़का है वो वहां पे पटाखे चला रहा था। तो पटाखे चलाते टाइम वो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा विरोध किया। विरोध करने के बाद फिर इनमें आपस में इनके कहासुनी हुई और इनका झगड़ा हो गया, जिस पर इन्होंने हमारे को कंप्लेंट दी। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आज उनमें से एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें आसिफ नाम का जो लड़का है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो गिरफ्तारी हमारी पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। कौन कौन से है ये चल रहा है कि विशेष समुदाय का सिस्टम। खबर नीलोखेड़ी से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के गांव तखाना में एक युवक की हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक की पहचान दयानगर के रहने वाले सन्नी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सन्नी ड्राइवर का काम करता था। बीते शुक्रवार की देर रात शाम जब वो अपने घर पर दीपावली पर्व की पूजा कर रहा था तो उसके रिश्तेदारों ने उसे फोन कर घर बुलाया, जहां युवक की किसी से कहासुनी हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही तरावड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आनंद फानंद में परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
एकदम पीछे से जी चक्कू मार दिया इसका। हाँ, एकदम घसिया का गिर गया, किसी तो कुछ नहीं कहा इसने तो। क्या नाम है इनका? इसका नाम सन्नी है जी। सन्नी है? हाँ जी। कितनी उम्र है? 28-29 साल है जी। तो क्या करते थे सन्नी? मार्केट कमेटी में गड्डी चलावा थे। तो झगड़ा वगैरह? नहीं जी, कोई झगड़ा नहीं था। भाई के साथ मिलन गया था, मेरी माँ ने लेकर गया था जी। गाँव तरोड़ी, चार तरोड़ी जी, दयानगर भट्टे पते। सर, डॉक्टर साहब का फोन आया था थाने में भी ऐसे ऐसे एक लड़के को चक्कू लग गया और जिससे उसकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे, जहां आके पता लगा कि सन्नी है, उसके पिता का नाम धर्मपाल है और लड़ाई झगड़ा में ये तखाना गांव में झगड़ा हो, वहाँ इसको चक्कू लगने का इसकी मौत हो गई। मौके पर ही मौत? मौके पर नहीं, हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने घोषित किया। बाकी इसकी कार्रवाई चल रही है, 174 कार्रवाई कराएंगे, जैसा भी जो भी अगली कार्रवाई है। चक्कू लगे सर? हाँ, चक्कू लगे सर। कुछ झगड़े का मैटर है? हाँ, झगड़े का। जाँच कर रही है पुलिस? हाँ, पुलिस जाँच। क्या नाम था इनका? सनी। सन्नी? हाँ। कितनी उम्र थी इसकी होगी? 35 के बीच में होगी जी। 35? हाँ। तो क्या मामला हुआ, डेथ हो गया? पता नहीं, लड़ाई हुई वहाँ। कैसे डेथ हुई? चक्कू मारा। चक्कू मारा? कहाँ पे? तखाना जी। तखाना? हाँ। डेथ हो गया? हाँ, आपके सामने डेड बॉडी पड़ी है। क्या नाम है आपका? करम सिंह। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।